अपनी अपनी सीट पे बैठिए प्लीज। प्लीज अपनी सीट पे बैठिए। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. स्थिति से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया है। जो आंकड़े लोकसभा स्पीकर ने बताए हैं 298 इसके पक्ष में और 230 इसके विरोध में, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ किरण रिजिजू ने यह भी ऐलान कर दिया कि आगे की कार्रवाई को वो नहीं बढ़ाना चाहते, यानी कि बाकी जो दो बिल हैं उन पर वोटिंग अभी नहीं कराएंगे। तो ये संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया है। जो नंबर्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि बाकी के जो दोनों बिल हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उस पर आगे अभी कार्रवाई नहीं होगी, यानी उन पर वोटिंग नहीं होगी। ये किरण रिजिजू ने कहा है। आपको बताएं कि सरकार ने बाकी दो बिल वापस ले लिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं, संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा है। जो आंकड़े हमारे पास हैं 298 स्पीकर ने कहा है, 298 इसके समर्थन में है और इसके विरोध में 230 है। संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, उन्होंने चर्चा का जवाब दिया। उसके बाद ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। स्क्रीन पर आपने वोटिंग की प्रक्रिया देखी। जो हरे रंग का जो आपने स्क्रीन देखा वो हाँ वाले वोट थे सांसदों के, और जो आपने लाल स्क्रीन देखा वो ना वाले सांसदों के वोट थे। और जो टोटल वोट आए हैं 298 बिल के पक्ष में, 230 इसके विरोध में। और इसीलिए जो बात विपक्ष कह रहा था, जो बात राहुल गांधी ने कही कि हम इसे पारित नहीं होने देंगे, ये इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि 2/3 की जरूरत थी। सरकार के पास सिंपल मेजॉरिटी थी, लेकिन सरकार के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, जिसका मतलब सीधा ये होता है कि 2/3 मेजॉरिटी जो संविधान संशोधन के लिए चाहिए होती है। और इसीलिए ये बिल गिर गया है देश की लोकसभा में। और अब किरण रिजिजू ने कहा कि बाकी दो बिल
आगे नहीं लाए जाएंगे क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है, इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल पारित नहीं हो पाया है लोकसभा में। ये सबसे बड़ी खबर आपको बताई।